हयाते जावेदा तालीम कुरआन सिमरियावा है, मेरा दारुल अमा तालीम कुरआन सिमरियावा है। अमीरे कारवा तालीम कुरआन सिमरियावा है, हमारा पास बा तालीम कुरआन सिमरियावा। मैं मुकालमे से पहले मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब नदवी मद्दजिल्लहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि 5 मिनट के लिए अपना कीमती तासुर पेश कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। डाइस पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और पर्दा नशीन ख़वातीन, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मदरसे के मुहतमिम और उसके सरपरस्त अंजुमन अल इस्लाह के मुरब्बी, यहाँ के तमाम असातिज़ा और अराकीन और इंतज़ामिया, अंजुमन के नाज़िम और उसके अराकीन तलबा और मदरसे के तमाम तलबा और तमाम मुआविनीन और मुहसिनीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सब की मुश्तरका कोशिश से इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत अंजुमन आरास्ता हुई और इस पुरलुत्फ़ महफ़िल से हम सब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। यकीनन इस महफ़िल को सजाने के लिए बड़ी कोशिशें की गईं, कुर्बानियाँ दी गईं, मेहनत सर्फ की गई, रात दिन एक किए गए, तब जाके एक अच्छी अंजुमन और बज़्म आरास्ता हुई। मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी दिली खुशी का इजहार करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आजकल जो आलमी पैमाने पर हालात मुसलमानों के साथ हैं, उसमें हमारे नौजवानों में, बूढ़ों में, मर्दों में, औरतों में और हत्ता कि पढ़े लिखे लोगों में और पढ़े लिखे हलकों में मायूसी के असरात साफ नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि खौफ व हरास दिल में बैठ गई है। अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की रहमत से मायूसी तारी हो गई है। हमको अपने दीन और अपने मज़हब पर एतमाद नहीं रहा, हमारा एतमाद उठता चला जा रहा है। ऐसे में हमें अपनी इस्लामी तारीख़ का मुताला करना चाहिए और अपनी इस्लामी तारीख़ के जयालों की, सरफरोशों की कुर्बानियों को सामने रखना चाहिए। उन्होंने कैसे कैसे हालात देखे और कैसी कैसी मुश्किलात झेली। तातारियों की यलगार हुई आलम इस्लाम पर, पूरा खौफ तारी हो गया, मुसलमानों में मायूसी छा गई और उनके लश्कर जर्रार के सामने ऐसा लगता था कि अब इस्लाम का चिराग गुल हो जाएगा, इस्लाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। है अया यूर से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तातारियों के बारे में ये जुमला मशहूर हो गया था, इदा क़ील लका इन्न ततरा इन हज़मू फला तुसद्दिक़
अगर ये कहा जाए कि तातारियों को शिकस्त हो गई है, हरगिज ना मानना, तस्दीक मत करना उसकी। ऐसे वो गालिब और हावी हो गए थे, टिड्डी दल की तरह पूरी दुनिया पर छा गए थे। और ऐसा लगता था कि इस्लाम को फना करके रहेंगे, इस्लाम का सूरज गुरूब हो जाएगा और वो उनका सितारा इकबाल उरूज पर है, कभी वो मिटेंगे नहीं, कभी वो हटेंगे नहीं और कभी उनको कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती है। लेकिन तारीख शाहिद है कि इन सब के बावजूद उन्हीं में अल्लाह ताला ने पासबान और मुहाफिज इस्लाम खड़े कर दिए और उनको इस्लाम की दौलत से सरफराज कर दिया। इतनी जुरात और हौसला उनका बढ़ गया था कि एक तातारी औरत किसी मुसलमान को देखती, उसको रोकती और उसको कहती कि चुपचाप अपना सर और अपनी गर्दन पत्थर पर रख दो, इस वक्त मेरे पास हथियार नहीं है, मैं घर जाऊंगी, हथियार लेकर आऊंगी, उसके बाद तुम्हारा काम तमाम करूंगी। मुसलमानों पर ऐसी मायूसी और ऐसा खौफ तारी हो गया था, उस मुसलमान के अंदर जुर्रत नहीं थी कि वो हरकत करे, चुपचाप लेट जाता था, गर्दन झुका देता था। वो आराम से जाती थी और अपने घर से हथियार लेकर आती और उसका काम तमाम करती थी। ऐसे हालात हैं। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस्लाम की ये ताकत है, इस्लाम की तहजीब की ये ताकत है कि जब से ये वजूद में आई तहजीब और ये दीन, उसी वक्त से बातिल ताकतें उसको मिटाने की, उसको फना करने की, उस पर हमला आवर होने की पूरी कोशिशें कर रही हैं। अगर कोई दूसरा मजहब होता तो वो फना हो चुका होता। मज़ाहिब की तारीख देखिए, तहजीबों की तारीख देखिए, कितनी तहजीबें आई और दफन हो गई, कितने मज़ाहिब आए मिट गए, उनके नाम लेवा नहीं रह गए। कितने मज़ाहिब हैं, कितनी तहजीबें हैं। ये खाली इस्लाम की तहजीब है, इस्लाम का धर्म है, इस्लाम का दीन है जो मजबूती से हर दौर में हर ताकत का, हर हुकूमत का, हर इख्तिदार का मुकाबला करता है। कभी मायूसी तारी नहीं होने देता, कभी वो मिटता नहीं है, मिटेगा नहीं। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, ये बातिल ताकतें चाहती हैं इस्लाम मिट जाए, मुसलमान मिट जाए और वो सफ़े हस्ती से ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको गलबा देने का, इसको बाकी रखने का और इसके बारे में नुसरत का और फतह का फैसला कर दिया है। कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। हमारे नौजवानों को ये बात ज़हनो दिमाग में बैठा लेना चाहिए। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिन्होंने आधी दुनिया में खिलाफत की और ऐसा दबदबा था उनका यूरोप में कि जब कोई मुसलमान गुजरता था तो कलीसा के और गिरजाघरों की घंटियां बंद हो जाती थी मुसलमानों के एहतराम में। और खुद अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा है कि अगर 10 साल और जिंदा होते तो पूरी दुनिया को इस्लाम के सामने सरनिगू कर देते। बहुत सादगी के साथ जिंदगी गुजारते थे। कपड़े पर बसा औकात जिस्म के कपड़े पर 12-12 पेबंद होते थे, जूतों में जो पेबंद होता था उसके अलावा था। और बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए जब जा रहे थे एक ही सवारी का इंतजाम था और वो भी बारी बारी से बैठते थे। इत्तेफाक की बात, जब बैतुल मक़दिस करीब आ गया तो गुलाम के सवार होने की बारी थी। उसने बहुत इसरार किया, अमीरुल मोमिनीन आप जो है सवार हो जाइए, मैं अपनी बारी आपको देता हूँ। लेकिन वो माने नहीं, तैयार नहीं हुए। उनके पास जो वफूद आते थे वो ढूंढते थे कि खलीफतुल मुस्लिमीन कौन है। कहीं मस्जिद में पड़े हुए हैं चटाई पर, कहीं फटे पुराने कपड़े में पड़े हुए हैं। लोग पहचान नहीं पाते थे, पूछते थे खलीफा कौन है।
लोगों ने मशवरा दिया कि हजरत आप एक अच्छा ड्रेस बना लीजिए, एक अच्छा लिबास बना लीजिए, ताकि जब वफूद आपसे मिलने के लिए आए तो आप उनके सामने पहनकर कपड़ा अच्छे और मुअज़्ज़ज़ अंदाज में पेश आइए। उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया है, मैं वो आपके सामने अमानत समझकर नकल करता हूँ, नई नस्लों के सामने नकल करता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहनु कौमुन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसी कौम हैं अल्लाह ने कपड़ों में कोई इज्जत नहीं रखी है, जूतों में कोई इज्जत नहीं रखी है। हमारी जो असली इज्जत है, हमारी जो असली शौकत है, हमारी जो असली शनाख्त है, हमारी जो असली पहचान है वो इस्लाम है। लिहाजा हमारे बच्चों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को इस्लाम पर 100% नहीं, उससे बढ़कर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। हालात आते हैं, आंधी आती है, झक्कड़ आता है, तूफान आता है, सैलाब आता है, सब गुजर जाता है और पूरी इस्लामी तारीख इससे भरी पड़ी है। हालात से कभी भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हालात से मायूस होकर अपने दीन और मजहब के बारे में बदएतमादी और एहसास कहतरी का शिकार होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो मुझे कहनी है, हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत उमर के दौर में मिस्र को फतह किया, मिस्र जहाँ पर नहरें बहती थी, बागात थे, जरखेज़ी थी और दौलत और सरबत और सरमाया था, वहाँ पर हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र को फतह करने के बाद अपने फौजियों से जो खिताब किया था वो खिताब मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक जुमला उन्होंने फरमाया जो उलमा को, अइम्मा को, मुदर्रिसीन को और खुद्दाम दीन को सबको अपने जहनों में नक्श कर लेना चाहिए। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अंतुम फी रिबातिन दाइमिन, ये मत समझो कि मुल्क फतह हो गया, दुश्मन को हमने शिकस्त दी, दुश्मन को खदेड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि जो है दुनिया की रानाइयों में, दुनिया की ज़ेबाइयों में, ऐशो आराम में, ऐशो इशरत में पढ़कर तुम अपने असल मकसद को भूल जाओ। तुम सरहद के मुहाफिज हो, सरहद के निगरां हो, अगर ज़रा सी गफलत करोगे दुश्मन हमला आवर हो जाएगा। हमको अपने इस्लामी महाज को, ईमान के महाज को, अकीदे के महाज को और तरबियत के महाज को, तालीम के महाज को, सियासत के महाज को, इक़्तिसादियात के महाज को और रिफाही और समाजी खिदमात के महाज को, हर महाज को संभालना चाहिए और हर महाज पर डटना चाहिए। अंतुम फी रिबातिन दाइम, हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो जुमला है उसको अपने ज़हन दिमाग में नक्श कर लेना चाहिए कि हम जहाँ भी हैं, जिस मैदान में हैं, जिस फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, वहाँ हम एक महाज पे हैं, हम सरहद पर हैं। ज़रा सी गफलत पूरी कौम को नुकसान पहुँचा सकती है, पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर सकती है। लिहाजा इस बात को हमेशा ज़हनों में बैठाना चाहिए। तीसरी बात जो मुझे कहनी है मुख्तसरन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीने मुनव्वरा के अंदर दो भाई रहा करते थे। एक भाई कमाता था और दूसरा भाई कमाता नहीं था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाकर बैठता था, आपसे बातें सुनता था, आपकी हदीसें सीखता था, ये उसका काम था। जो भाई कमाता था उसने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर शिकायत की अपने भाई की और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं तनहा कमाता हूँ और मेरा ये भाई आपकी मजलिस में रहता है, आपकी खिदमत में रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हनियत पढ़ ली, गोया कि वो कहना चाह रहे थे कि मेरे टुकड़ों पर ये पल रहा है, मैं कमा कर खिला रहा हूँ वरना ये भूखा मर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, ये क्यों नहीं समझते हो सकता उसी भाई की बरकत से तुमको रोजी मिल रही है। बहुत से लोग ये समझते हैं मदरसे हम चलाते हैं, मदरसे वालों की तनख्वाह हम देते हैं, तलबा हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, हमारे सिक्कों पर पलते हैं। अल्लाह का दीन है, अल्लाह का निज़ाम है। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। किसी सेठ को और किसी जो है मालदार को अगर अल्लाह ताला उसको तौफीक दे रहा है मस्जिद में खर्च करने की, मदरसे में खर्च करने की, तलबा और उलमा पर खर्च करने की, अपने लिए सआदत समझे,
अपने लिए ज़ख़ीरे आखिरत समझे और अपनी जो है उसमें इज़्ज़त और अपनी सरफराजी समझे। ये मत समझे कि किसी मौलवी की परवरिश मैं कर रहा हूँ, किसी मदरसे को मैं चला रहा हूँ, किसी मस्जिद की तनख्वाह मैं दे रहा हूँ। अल्लाह का ये निज़ाम है, चलता रहेगा। हो सकता है उसी मौलवी पर खर्च करने की वजह से, उसी तालिब इल्म पर खर्च करने की वजह से तुमको भी अल्लाह ताला तुम्हारी तजारत को चला रहा हो और तुम्हें फरामानी दे रहा हो, ये समझना चाहिए। तो जहनीत आजकल पैदा हो गई है, मदरसे में हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा फलां है, मैं उसको खर्च दे रहा हूँ, आगे हमको क्या मिलेगा। और अगर आप उसको इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे तो क्या मिलेगा। बहुत से ऐसे हैं जो माँ बाप को भूल जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो माँ बाप के एहसानात को भूल जाते हैं, तन्हा छोड़ देते हैं। लिहाजा इस हदीस को भी हमारे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और एक आखिरी बात जो ख़वातीन से कहनी है वो ये है कि ख़वातीन पर्दे का एहतमाम करें, ख़वातीन तालीम व तरबियत का एहतमाम करें और ख़वातीन वही उसवा अपनाने की कोशिश करें जो सहाबियात का था, अज़वाज मुतहरात का था, उम्महातुल मोमिनीन का था। उस उसवे को, उस सीरत को, उस किरदार को और उनके अखलाक को, उनकी तरबियत को सीख कर उसी अंदाज से अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने समाज को और अपने माशरे को चलाने और ढालने की कोशिश करें। औरत की ताकत इतनी होती है कि अगर औरत किसी जिद पर अड़ जाती है तो मर्द नाक रगड़ देता है। अगर औरत फैसला कर ले कि जहेज नहीं लेना है, मर्द हरगिज नहीं ले सकता है। औरत अगर चाह ले कि इस बिदात को हमको ख़त्म करना है, मर्द जो है चाहते हुए भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मर्द चाहेगा कि यह जहेज की लानत ख़त्म हो जाए, माशरे के अंदर फला बुराई ख़त्म हो जाए और घर की औरतें अगर तैयार ना हो, उनका जहन तैयार ना हो, तो मर्द जो है मजबूर हो जाएगा, सिपर अंदाज हो जाएगा और वहाँ सरेंडर हो जाएगा। इसलिए हमारी माँओं और बहनों को चाहिए अपने अक़ीदे की, अपने ईमान की और अपने माशरे की, अपने घर की, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत और इस्लाह की पूरी फ़िक्र करें। और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं और जो ख़वातीन का किरदार रहा है इस्लामी तारीख़ में, उसको पढ़ें, जानें और उसको बरतने की कोशिश करें। आखिर में एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमारे इस जलसे के असरात और समरात को दूर तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, कम वक्त में ज़बरदस्त पैगाम आप तक पहुँचा। अजीज साथियों, हस्बे वादा नशा जो है मुआशरे का वो नासूर है जो नई नस्लों को बर्बाद कर रहा है। आइए उस उन्वान पर मुकालमा पेश करने के लिए अयाज खालिक, अयाज मोहम्मद यासिर और उनके रुफका को दावत देता हूँ कि वो आएँ और मुकालमा पेश करें। बहुत देर तक प्रोग्राम नहीं चलेगा, आप हजरात अपनी जगहों पर बैठे। एक ऐलान, हाँ बाबू, ये लो एक ऐलान आप सब भी सुन लें। ये ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की तरफ से औकाफ की ज़मीनों का इंदराज कराने के लिए उम्मीद पोर्टल का एक निज़ाम बनाया गया है। उस निज़ाम को आप मौलाना मुनीर साहब से और मौलाना गुफरान साहब से समझ लें और जो औकाफ की ज़मीन चाहे मस्जिद की शक्ल में हो, चाहे मदरसे की शक्ल में हो, चाहे कब्रस्तान की शक्ल में हो, उसको जल्द से जल्द उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। 5 दिसंबर तक उसका मौका है, वरना आपके हाथ से वो आपकी ज़मीन चली जाएगी और वक्त पर जो नीयतें ख़राब हैं वो उसी के मुताबिक हो जाएगा। आप इसमें बिल्कुल कोताही न करें और जल्द से जल्द उम्मीद पोर्टल पर अपने औकाफ की का इंदराज करा दें।